बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। जी अज़ीज़ तलबा, सेकंड ईयर के अज़ीज़ तलबा, आपके लिए इंतहाई अहम वीडियो ये आपकी करेक्शन के मुतल्लिक है। और जो पास्ट पेपरों में करेक्शन आई हुई है, ये बेहतरीन होता है वो मटेरियल जिससे कि आप अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। तो फर्स्ट 50 जो सेंटेंसेस थी उनकी करेक्शन मैंने दे दी थी, और ये सेकंड 50 हैं, यानी 51 से 100 तक इनकी करेक्शन दी गई है। अगर आप इन 100 की करेक्शन को याद कर लेते हैं, ठीक है, बार बार सुन के, तो मुझे कामुल उम्मीद है कि आप अपने पेपर की करेक्शन को अटेम्प्ट जो है ना 100% कर लेंगे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि यही रूल्स बार बार घूम के आ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स टाइम वेस्ट किए बगैर हम 51st सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। देखें जी, इसमें ये जो सेंटेंस है ये हमें ये बता रहा है कि ही टोल्ड दैट ही इज़ गोइंग अवे। ये टोल्ड जो है ये बता रहा है पास्ट का टेंस है। अगर आगे पास्ट है ना, तो इसका अगला हिस्सा, उसमें अगर यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है तो वो भी पास्ट में जाना चाहिए। यहाँ पर जो है हमारे पास जो है ना, इज़ नहीं होना चाहिए बल्कि वाज होना चाहिए। ठीक है ना, इसमें वाज, यहाँ भी इज़ है, यहाँ पे वाज है, यहाँ पे वाज है। ठीक है जी। अब हमने यहाँ पे टेल्स नहीं जी, टोल्ड ही होना चाहिए और आगे वाज होना चाहिए। ये जो डी ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद हम जी चलते हैं, ही फेल्ट सो लोनली। लोनली जो है ना, इसके साथ सो नहीं लगना चाहिए, अगर चाहे इसका मतलब बहुत होता है, लेकिन इसके साथ सो लगता नहीं है ग्रामेटिकली, इसके साथ वेरी लगता है। तो आपने देखना है जी इस लोनली के साथ वेरी कहाँ पर है। यहाँ पे लोन लिखा है, लोन लिखा है, लेंगी वेरी लोनली, यहाँ पर जो है डी ऑप्शन ये इसकी ठीक है। आई एम इन दिस कमेटी, अगर आप किसी कमेटी में शामिल हैं तो इंग्लिश में आप, अच्छा कि उर्दू में मैं कह लेते हैं मैं इस कमेटी में हूँ, लेकिन इंग्लिश में जो है ना इन नहीं चलता जी, ऑन चलता है। कमेटी में आप ऑन होते हैं जब कमेटी में शामिल। ऑन किधर है जी, ये हमारे पास ऑन है। आई एम ऑन दिस कमेटी। सच फ्रेंड्स, ऐसे दोस्त, विच आर फॉल्स शुड बी अवॉइडेड। जब आप सच का यूज़ करते हैं ना, ऐसे दोस्त, सच के साथ जो है ना एज का कॉम्बिनेशन होता है। सच हमेशा एज का कॉम्बिनेशन लेता है। ठीक है जी, एज यहाँ पर होना चाहिए विच की जगह पे। आप देखें यहाँ पे एज किधर है जी, ये एज है, ये भी एज है, ये भी एज है और ये भी एज है। अब 3 एज हो गए। विच सच आर फॉल्स शुड बी अवॉइडेड। ठीक है ना, यहाँ पे हु लिखा हुआ है, ये विच लिखा हुआ है। ठीक है ना, ठीक है ना, यहाँ पर जो है सच फ्रेंड्स एज दोज, ये एज दोज एज विच, सिर्फ सच के साथ सिर्फ एज होना चाहिए। ठीक है ना, और कुछ नहीं होना चाहिए। एज हु, एज विच, एज दोज नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब है सच फ्रेंड्स एज आर फॉल्स, ये जो ऑप्शन है ये ठीक है। ही केम, इफ़ ही केम, ये जी कंडीशनल सेंटेंस है, 3 किस्म के होते हैं। ठीक है, ये जो कंडीशनल सेंटेंस है ये कम आता है। ठीक है ना, अगर इसमें पास्ट में कोई कंडीशन है तो वो वुड लग के आगे डील होगी, तो यहाँ पे वुड लगना चाहिए क्योंकि विल का पास्ट वुड होता है। तो वुड जो है कहाँ पर है, ये जी हमारा इधर वुड है। आगे हम फर्दर मूव करते हैं जी। हमारे पास आ गया द क्लाइमेट ऑफ मुल्तान इज़ हॉटर दैन लाहौर। देखें जी, क्लाइमेट जो है इसको कंपैरिजन, इसकी जो है ना, इसको तशबीह जो है इसको हम देंगे क्लाइमेट से ही। ठीक है, क्लाइमेट की क्लाइमेट से, या फिर हम दैट ऑफ उस चीज़ का वो यूज़ करते हैं, दैट ऑफ का लफ्ज़। अब ये जी क्लाइमेट को क्लाइमेट से, ये हॉटेस्ट दैन लाहौर नहीं जी, दैन लाहौर नहीं, दैन लाहौर नहीं बल्कि दैन द क्लाइमेट ऑफ लाहौर, या यहाँ पर आना चाहिए था दैन दैट ऑफ लाहौर। तो दोनों तरह से सही होता है, इसलिए डी ऑप्शन ठीक है। आगे चलते हैं। हेल्थ इज मोर प्रिफरेबल देन वेल्थ।
इंग्लिश ग्रामर बताती है कि आप प्रिफरेबल के साथ टू लगा के कंपैरिजन करते हैं, देन लगा के नहीं। और प्रिफरेबल जो है, ये जो है ऐसी डिग्री है एडजेक्टिव की जिसके साथ मोर और मोस्ट नहीं लगता। ठीक है, ये जो है इसके साथ मोर भी नहीं लगेगा और देन जो है ये भी नहीं लगेगा, देन की बजाय एज लगेगा। ठीक है जी, हेल्थ इज यह भी नहीं है, ये भी नहीं है, क्योंकि हेल्थ इज प्रेफरेबल, देन लिखा हुआ है, देन नहीं होना जी। एज जहाँ पे होगा हेल्थ इज प्रेफर, सॉरी यहाँ पर जो है ना एज नहीं बल्कि टू होना चाहिए, टू होना चाहिए। इज मोर इज प्रेफरेबल टू, सॉरी मैं एज कह गया गलती से, टू होता है। तो हमें जो ये टू है ये हमें एंड पे मिलता है जी। ठीक है जी, आगे हम मज़ीद मूव करते हैं। द यूनाइटेड स्टेट्स हैव अ लार्ज आर्मी। यूनाइटेड स्टेट एक मुल्क है जी। यूनाइटेड स्टेट्स, ज़्यादा स्टेट्स लगाने का मतलब ये नहीं है कि वो मुल्क ज़्यादा हो गए हैं, वो एक मुल्क है, इसलिए एक के साथ सिंगुलर के साथ हैज़ लगना चाहिए। यहाँ भी हैव लगा है, यहाँ पर हैज़ लगा है। ठीक है जी, ये हैज़ वाला, द यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ अ लार्ज आर्मी, द यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ अ लार्ज आर्मी, ये जी ये ठीक हो गया। आगे चलते हैं। आल्दो ही इज पुअर, ठीक है ना, आल्दो के साथ कॉम्बिनेशन होता है आल्दो एंड येट, येट का कॉम्बिनेशन होता है, बट का नहीं होता जी। आल्दो ही इज पुअर येट ही इज ऑनेस्ट, ये देखें जी इधर येट है, आल्दो के साथ येट, तो इसलिए ये सही है। मंकीज लिव ऑन ट्रीज, ट्रीज के अंदर कोई रहता है या परिंदा बैठता है तो इन होता है जी, ट्रीज में ऑन नहीं होता, ट्रीज में इन होता है। मंकीज लिव इन ट्रीज, यहां पर ये आ गया जी। आगे चलते हैं हम मजीद इसको देखते हैं। आगे हमारे पास 61st जो है सेंटेंस आ गया, द पुअर्स। भाई पुअर्स कभी भी नहीं होता, हमेशा द पुअर होता है। ठीक है ना, ये ऐसे नहीं होता पुअर्स के साथ, तो इसलिए द पुअर लीड अ मिजरेबल लाइफ ये होगा। यहाँ भी पुअर्स है, यहाँ भी पुअर्स है, यहाँ भी, ये तीनों गलत हो गए, तो ये वाला जो है ये ठीक हो गया। आगे चलते हैं जी। नन रिमेन टू टेल द स्टोरी ऑफ दैट डिस्ट्रेस। नन जो है जी, नन, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये फिक्रे को सिंगुलर बनाते हैं। ठीक है ना, नन, इसलिए सिंगुलर बनाएंगे तो यहाँ पे रिमेन नहीं लगेगा, रिमेन्स लगेगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो नन रिमेन्स जहाँ पर होगा वो वाला ठीक होगा। ये भी नन रिमेन्स, ये देखें जी नन रिमेन्स, ये वाला सेंटेंस ठीक है। असलम इज आ बेस्ट स्टूडेंट, देखें जी जो बेस्ट होता है ये थर्ड डिग्री है एडजेक्टिव की, जो थर्ड डिग्री एडजेक्टिव की होती है वो अपने साथ दी का आर्टिकल लेती है। ठीक है ना, दी का डेफिनेट आर्टिकल वो लेती है, ए का इंडेफिनेट ये नहीं लेती, तो दी आना चाहिए जी। दी किधर है, ये देखें जी, असलम इज द बेस्ट स्टूडेंट, ये वाला ऑप्शन ये ठीक है। द ज्यूरी वॉज डिवाइडेड ऑन देयर दिस मैटर। अब जब ज्यूरी जो है ना, या पैनल हो गया जजों का, या ज्यूरी हो गई, या कमेटी हो गई, जब ये डिवाइड होती है ना जी तो फिर ये जमा बन जाती है। ठीक है ना, यहाँ पर डिवाइड हो रही है, ज़्यादा लोग हो गए हैं ओपिनियन में, तो ये जमा हो गया, द ज्यूरी वर आएगा, द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन दिस मैटर, ये वाला ठीक ऑप्शन है, पहले वाला ही वर लगेगा। दिस इज अ मैन हु, दिस इज अ मैन हु हेल्प्स अस। ठीक है ना, ये हम उस पर स्ट्रेस कर रहे हैं, मैन पे, जिस पे स्ट्रेस करते हैं उसके साथ हम दी लगाते हैं, आ नहीं लगाते, तो दी जी कहाँ पे लगा हुआ है, ये स्ट्रेस करने के लिए, हम जोर देने के लिए दी को यूज़ करते हैं, आ को नहीं। जब हम आदमी को जोर दे रहे हैं, मखसूस करके बता रहे हैं कि ये वो आदमी है। ठीक है जी, आगे चलते हैं हम मज़ीद। आई एम टू ग्लैड टू मीट यू। ठीक है जी, मैं बहुत खुश हूँ आपसे मिलकर, ये वेरी हैप्पी होता है जी, हैप्पी के साथ भी। ठीक है, इस तरह ग्लैड के साथ भी वेरी। ठीक है, ये देखें, आई एम वेरी ग्लैड टू मीट यू। देयर आर मैनी स्लिप्स बिटवीन द कप एंड द लिप्स। ठीक है जी, ये जी एक काम करते करते टाइम लगता है, जल्दी नहीं होता,
ठीक है ना, इसलिए ये एक जो है ना मुहावरा है, ये होता इस तरह से है, देयर इज मैनी अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप। ये देखे ना, मैनी आ के साथ एक तो यहाँ पर स्लिप्स नहीं होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, ठीक है ना, और इससे जो है राइम में मिलता जुलता जो है वो लिप है, स्लिप। तो ये इस तरह से ये एक्सप्रेशन है इडियोमैटिक, ये मुहावरा है, प्रोवर्ब, देयर इज मैनी अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप, ये जो है ठीक है। आगे चलते हैं जी। हमारे पास आ गया मेजॉरिटी इन पाकिस्तान। अब मेजॉरिटी जो है ये सिंगुलर है, हालांकि उसमें लोग ज़्यादा होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी सिंगुलर को इंडिकेट करती है, एक इकाई है, वहदत है इसमें, इसलिए यहाँ पे इज़ होना चाहिए। कहाँ है जी इज़? ये इज़ है, इसलिए मेजॉरिटी इन पाकिस्तान इज़ पुअर। मरी इज़ अ वर्थ सीइंग प्लेस। मरी इज़, अब ये जो वर्थ सीइंग ये एडजेक्टिव है, ये ऐसा एडजेक्टिव है जो अपने नाउन के बाद में लगता है। वर्थ सीइंग, वर्थ वाचिंग, ठीक है ना, वर्थ रिमेंबरिंग, वर्थ जिसके साथ लगता है ये अपना नाउन, यहाँ पे नाउन प्लेस है, प्लेस के बाद में आना चाहिए वर्थ सीइंग, ठीक है जी, प्लेस के बाद में यहाँ पर है जी वर्थ सीइंग, डी ऑप्शन में। आगे चलेंगे, ये देखें मैंने बोर्ड की हिस्ट्री जो है ना ट्रेस की हुई है, जैसे जैसे ये आए हुए हैं। इट इज़ आई हु इज टू ब्लेम, देखे ना ये रिलेटिव प्रोनाउन है हु, और रिलेटिव प्रोनाउन जो है ये आई के लिए है। आई जो है इसी के हिसाब से आगे जो है आपने हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है, क्योंकि आई के बारे में बात हो रही है। आई के साथ एम लगता है, इज नहीं लगता है। आई के साथ एम किधर लगा हुआ है जी? इधर, ये एम होगा आई। इट इज़ आई हु एम टू ब्लेम। आगे चलते हैं मजीद 71 में देखते हैं, शी टोल्ड मी टू न्यूज़। अगर उसने, किसी ने भी मुझे 2-3 खबरें बताई हैं ना, उसने 2 आर्टिकल्स ऑफ न्यूज़ या टू पीसेज ऑफ न्यूज़ उसने मुझे बताए हैं, ठीक है ना, ये बात ज़हन में रखनी है। 2 न्यूज़ नहीं, न्यूज़ की जमा नहीं, पीसेज या आर्टिकल्स लगाना पड़ेगा, यहाँ पे पीसेज लगा हुआ है पहले में ही। दिस इज़ योर्स बुक, योर्स तो जी इस तरह से यूज़ ही नहीं होना, ठीक है ना, ये जो है पोजेसिव प्रोनाउन है तो योर के साथ आएगा। दिस इज़ योर बुक, योर्स बुक तो नहीं है, दिस इज़ योर्स हो सकता है, दिस बुक इज़ योर्स हो सकता है, लेकिन दिस इज़ योर बुक होगा। अब देखें जी यहाँ का क्या कहाँ है ये, दिस इज़ योर बुक, ये वाला ठीक है। शी इज़ वेरी वीक टू वॉक, इतनी कमज़ोर के चल नहीं सकती, यानी कि इतनी कोई चीज़ कंडीशन है कि उससे कोई पे दूसरा काम बेस कर रहा है, इतना के फलान हो सकता है या नहीं हो सकता, अमूमन नहीं होता। तो इसमें टू और टी डबल और टू ये कॉम्बिनेशन लगता है। शी इज़ टू वीक टू वॉक, यहाँ पे टी डबल ओ आना चाहिए, ये कहाँ है जी? शी इज़ टू वीक टू वॉक, ये वाला ऑप्शन ये ठीक है। द स्टार्स आर शाइनिंग, देखे ना जी, स्काई में जो है पहले भी हमने देखा है इन द स्काई होता है, ऑन द स्काई नहीं होता, इसलिए इन द स्काई हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन में ही है। शी इज़ मेकिंग नॉइस, जी नॉइस होता है मेक आ नॉइस, ठीक है ना, यहाँ पे भी आ आना चाहिए। शी इज़ मेकिंग आ नॉइस, शी इज़ मेकिंग अ नॉइस, ये वाला ऑप्शन ये ठीक है। आगे चलते हैं हम 76 में, शी रैन इनटू मैनी ट्रबल्स। देखिए जी, ट्रबल्स की जमा नहीं बनाई जाती, मुसीबतें उर्दू में तो जमा बना लेती, यहाँ पर नहीं होती, लेकिन ज़्यादा बड़ी मुसीबत हो तो मच ट्रबल होती है, ठीक है जी, तो यहाँ पे मच ट्रबल आना चाहिए। ही रैन इनटू मच ट्रबल, ये वाला हमारा ऑप्शन सही है। ईच ऑफ अस हैज़ पेड देयर ड्यूज, ईच सिंगुलर करता है जी, ठीक है जी, हैज़ लग गया, ठीक हो गया सिंगुलर, लेकिन यहाँ पर देयर की बजाय हिज होना चाहिए, ठीक है जी, क्योंकि ये भी देयर भी सिंगुलर होना है। ईच ऑफ अस हैज़ पेड हिज ड्यूज, ये देखें ये हिज ड्यूज बी ऑप्शन में है। वी शुड नॉट हेट द पुअर्स, पुअर्स नहीं होता जी, पीछे भी बात हो चुकी है, द पुअर, वी शुड नॉट हेट द पुअर, ये होना चाहिए द पुअर, किधर है जी? वी शुड नॉट हेट पहली ऑप्शन में है। ही सेड आई एम इल, ही सेड, देखिए पास्ट आ गया तो पीछे भी एक सेंटेंस आया है, ही वाज आएगा। ही सेड दैट
ही वॉज इल, तो वाज आएगा यहाँ पर। आगे चलें जी, आगे आ गया शी मेट मी इन द वे। देखें जी, जो भी इंग्लिश में हमेशा वे के साथ हम ऑन लगाते हैं। जो कोई भी मिला हमें रास्ते में, ऑन द वे हमें मिला, इंग्लिश में हमेशा ये होता है। अब ऑन द वे जहाँ पर है, यहाँ पर है ये जो है ऑन द वे, ठीक है। आगे चलते हैं जी 81 की तरफ। हमारे पास 81वां, इफ ही विल कम आई शैल हेल्प हिम। ये देखें जी, कंडीशनल सेंटेंस आ गया। पीछे एक गुजरा था जो कि बहुत कम आता था, ये वाले बहुत आते हैं जी। इसमें एक जो है वो फ्यूचर में होता है और एक प्रेजेंट में होता है, ठीक है ना। और जो पहले काम होना होता है वो प्रेजेंट में होता है, उसके बाद जो होना होता है, जो उसकी शर्त पे होता है, वो फ्यूचर में होता है। तो यहाँ पर आना इफ़ ही कम्स, यहाँ पे कम्स आना चाहिए प्रेजेंट में। आई शैल हेल्प हिम, फिर ये ठीक हो जाएगा। इफ़ ही कम्स, कम्स यहाँ पर है जी, इफ़ ही कम्स आई शैल हेल्प हिम। इट इज़ नथिंग एल्स देन प्राइड, ठीक है, ये तकब्बुर के अलावा कुछ नहीं। इट इज़ नथिंग एल्स, ठीक है ना, बट इसके साथ नथिंग एल्स के साथ बट लगना चाहिए, ये लगा हुआ है जी एंड पे, नथिंग एल्स बट, ये नथिंग, ये एल्स के साथ बट लगता है। देर इज नो मच हॉट टुडे, देर इज नॉट, देखें एक तो नॉट आना चाहिए, देर इज नॉट मच हॉट टुडे, इट इज, सॉरी देर नहीं है, इट इज नॉट मच हॉट टुडे। बल्कि हॉट जो है ना जी, इसके साथ ये जो है वेरी लेता है, मुझे जेहन में आया वेरी लेता है। इट इज़ नॉट वेरी हॉट होना चाहिए, मच नहीं होना चाहिए, मच नहीं हॉट के साथ आता, वेरी आता है। तो इट इज़ नॉट वेरी हॉट, किधर है ये, इट इज़ नॉट वेरी, यहाँ पर टू लिखा हुआ है, यहाँ पर है, इट इज़ नॉट वेरी हॉट टुडे। शी अर्न्स a low wages, ठीक है ना, she earns a low wages, she earns, अब जी a low नहीं होता, बहुत कम wages जो अर्न करता है, very low होता है वो, very low, बहुत कम। इसके बाद चलते हैं जी सेंड दिस लेटर। आप जिस भी एड्रेस पे लेटर भेजते हैं ना, वो आप टू लगाते हैं, टू दैट एड्रेस, जिसमें भी सेंड दिस एड्रेस टू माई, सेंड दिस लेटर टू माई एड्रेस, ये होगा जी। टू कहाँ पर है, ये लगा हुआ है जी, ये वाली ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे हम चलते हैं मज़ीद। आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन योर स्टोरी। आप देखें यहाँ पर जो है ना, हम वेरी नहीं लगाते इंटरेस्टेड के साथ, ठीक है ना, इंटरेस्टेड के साथ हम मच लगाते हैं, उलट दूसरों से। जैसे वेरी हैप्पी था, वेरी ग्लैड था, अभी हमने एक पीछे वेरी पढ़ा है, ठीक है ना, वेरी हॉट पढ़ा है, यहाँ पर मच इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड के साथ मच। दिस इज द लास्ट न्यूज़ अबाउट वॉर। न्यूज़ हम लास्ट नहीं जी होती, न्यूज़ जो है वो लेटेस्ट होती है, लेटेस्ट ही न्यूज़ के साथ लगाते हैं, क्योंकि न्यूज़ आगे चलती रहती हैं, फ्रेश न्यूज़ आती रहती हैं, तो वो लेटेस्ट होती हैं, लेटेस्ट न्यूज़। हिज हेयर, हेयर जो जी, हेयर्स कभी नहीं होते, हेयर ही होते हैं और सिंगुलर ट्रीट होते हैं। हिज हेयर इज करली आना चाहिए, हिज हेयर इज करली, ठीक है ना, ये वाला ठीक है। हेयर हमेशा सिंगुलर और हेयर्स नहीं, हेयर। वन जो है जी हमेशा वंस की ड्यूटी करता है, ठीक है ना, वन के साथ वंस का ही आगे कभी नहीं। वन मस्ट बी लॉयल टू हिज कंट्री नहीं जी, वंस कंट्री, वन मस्ट बी लॉयल टू वंस कंट्री, वन के साथ वंस आना चाहिए। वंस किधर है जी, वंस, वन मस्ट बी लॉयल टू वंस, ये वाला देखें जी। ही सेड दैट ही इज इल, सेड आया है ना जी, पास्ट है, तो यहाँ पर यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, ये तीसरी दफ़ा ये सेंटेंस आ गया, वाज आएगा, ठीक है ना, वाज इल। तो वाज इल में कहाँ है जी, वाज, ये वाज इल है। आगे चलते हैं हम मज़ीद। हमारे पास आ गया कि नो सूनर आई सा हिम देन आई रैन टू मीट हिम। नो सूनर, ठीक है ना, इसके साथ देन नहीं लगता, दैन लगता है। जैसे ही मैंने उसे देखा, मैं उसे, ठीक है ना, मिलने के लिए दौड़ा। नो सूनर के साथ दैन लगेगा। दैन कहाँ है जी, नो सूनर के साथ दैन, ये है जी दैन। नो सूनर हैड, नो सूनर के साथ एक तो दैन लगेगा,
सही है, एक हैड भी लगता है इसके साथ। नो सुनर हैड आई सीन हिम देन, ये भी याद रखिएगा, देन भी लगेगा और हैड भी इसमें यूज करना पड़ेगा, आप ये याद रखिएगा। शी टोल्ड मी टू स्टॉप टू वर्क, दो दफ़ा ये जो है ना टू का इस्तेमाल है जी। इन्फिनिटिव ये ऐसे नहीं होता, एक दफ़ा इन्फिनिटिव कर लें, अगर फिर फ़ौरन वैसा ही करना है तो फिर जेरेंड लगा के आईएनजी लगा के जो है ना, जो हम वर्ब को नाउन में कन्वर्ट करते हैं उसको जीरेंड बोलते हैं। शी टोल्ड मी टू स्टॉप वर्किंग, ठीक है जी, वर्किंग आएगा, टू स्टॉप टू वर्क नहीं आएगा, ये वाला ऑप्शन सही है। आई एम वेरी अनॉयड टू हेयर योर कमेंट्स, जैसे हमने इंटरेस्टेड के साथ मच लगाया था, इसलिए इसके साथ भी मच लगता है, मच अनॉयड के साथ भी। आई एम सॉरी, ये जो है जी आई एम, देखें ओहो, आई एम वेरी अनॉयड टू हेयर योर कमेंट्स, ठीक है ना, मैं बहुत ज़्यादा हो गया हूँ अनॉयड, गुस्से में तुम्हारे कमेंट्स सुन, टू अनॉयड, ठीक है ना, टू इन दोनों का इतना बहुत ज़्यादा अनॉयड, ठीक है ना, ये टू के साथ चलेगा। आई एम टू अनॉयड, बहुत ज़्यादा अनॉयड हो गए तुम्हारे कमेंट्स सुन के, यहाँ पर ये टू अनॉयड टू हेयर। आगे चलते हैं, नाइदर ऑफ द फोर स्टूडेंट्स, अब नाइदर जो है दो के साथ लगता है जी, फोर के साथ नहीं लगता। नन जो है वो फोर के साथ लगेगा नाइदर की जगह पर, जी चार में से कोई भी नहीं, तो नन जो है जी यहाँ पर देखें, नन ऑफ द फोर स्टूडेंट्स सक्सीडेड इन, या तो ये सक्सीड लगा हुआ है, सक्सीडेड या तो पास्ट में आना चाहिए या फिर अगर प्रेजेंट में है तो एस लगना चाहिए, तो वो अगले वाले के साथ है, तो इसका मतलब ये वाला जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिहाज से ठीक है। आगे जी 95th में ही एडमिटेड दैट ही इज़ गिल्टी, ये जी वही पीछे वाला जैसे जो कि पास्ट में है और अगला हिस्सा भी इसका पास्ट में होना चाहिए, ही वॉज गिल्टी आना चाहिए, तो ये जो लास्ट वाला है ये सही है। आगे चलते हैं जी, मज़ीद हम फर्दर, हमारे पास 96 सेंटेंस, यू शुड मेक हिम टू डू दिस, जी कुछ वर्ब ऐसे होते हैं, मेक भी हो गया, डेयर भी हो गया, ठीक है ना, बेटर भी हो गया, बेटर भी इसी तरह से यूज़ होता है, मेक, डेयर, हेल्प, ये ऐसे वर्ब हैं, ये अपने साथ आगे जो है ना टू का इन्फिनिटिव नहीं लेते, ठीक है, ये जो है इसके साथ टू नहीं लगता, इन्फिनिटिव लेस होते हैं ये, तो ठीक है ना जी। यू शुड मेक हिम डू दिस, ये होना चाहिए, यू शुड मेक हिम डू दिस, किधर है जी, यू शुड मेक हिम डू दिस, ये वाला। अ पेन इज टू राइट, ठीक है ना, एक चीज़ है लिखने के लिए, आगे उसका जो है ना फिक्रा जो है, इसमें प्रेपोजिशन जो है अमूमन लगती है। आ पेन इज़ टू राइट विद, अगरचे के फिक्रे प्रेपोजिशन पे ख़त्म नहीं किए जाते ज़्यादातर, लेकिन फिर भी जब वर्ब आ जाए तो उसके आगे प्रेपोजिशन, जैसे आ हाउस इज़ टू लिव इन होता है, ठीक है ना, आ फुटबॉल इज़ टू प्ले विद, यहाँ पर भी आ पेन इज़ टू राइट विद, उसके साथ हम लिखते हैं, तो राइट विद कहाँ पर है, ये वाली ऑप्शन है जी। शी इज़ ब्लाइंड फ्रॉम वन आई, जो एक आंख से अंधा है ना जी, वो इन वन आई होता है, ब्लाइंड इन वन आई, ठीक है जी। ब्लाइंड ऑफ भी लगता है, लेकिन वो अकल के जो अंधा होता है ना उसके लिए ब्लाइंड ऑफ लगता है, जो आंखों से अंधा होता है ब्लाइंड इन वन आई होता है, तो ये जी इन आ गया, शी इज़ ब्लाइंड इन वन आई। हु डू यू ट्रस्ट, देखें जी हु जो है ये यूज़ होता है सब्जेक्ट के लिए, सुना, सब्जेक्टिव केस के लिए, यहाँ पर सब्जेक्ट यू मौजूद है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट बात हो रही है जिस पे यू ने ट्रस्ट करना है, तो हु का जो ऑब्जेक्ट है ना जी ये होम होता है, यहाँ पर होम होना चाहिए क्योंकि सब्जेक्ट यू मौजूद है, होम डू यू ट्रस्ट, ये होगा होम डू यू ट्रस्ट, ये आ गया जी। अब हमारा आज का लास्ट सेंटेंस, ही इज़ लाइक अ ब्रदर फॉर मी, ठीक है ना, लाइक अ ब्रदर मेरा भाई की तरह है, तो वो जो है ना टू की प्रेपोजिशन लगेगी, लाइक अ ब्रदर टू मी, ठीक है, टू मी, यहाँ पर ही इज़ लाइक अ ब्रदर टू मी, ये वाला ए ऑप्शन में ही ये मौजूद है जी। स्टूडेंट्स, ये तो आपके लिए बड़ा ही अहम काम था करेक्शन का, 2 वीडियोस में ये जो है किया गया है, ये आपने
ज़रूर देख लेनी है, ये बड़ी आपके लिए हेल्पफुल होगी, खुसूसन जब एग्ज़ाम के आप बिल्कुल करीब हैं। तो उस वक्त ये जो है इसको प्रैक्टिस के लिए दोनों वीडियोस को आप सुन लें तो आपकी करेक्शन का मामला काफ़ी हद तक हल हो जाएगा। मुझे दुआओं में याद रखना है। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होती रहेगी। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।